हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आर्टरीज इन हैंड। सो एज वी नो कि ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके डिवाइड होती है रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में। अल्नर आर्टरी जो होती है वो मीडियली प्रेजेंट होती है और रेडियल आर्टरी लेटरली प्रेजेंट होती है। ये तब हमारे हैंड में जाती हैं तो आर्चेस फॉर्म करती हैं। रेडियल आर्च फॉर्म करेगी हमारी डीप पामर आर्च और अल्नर आर्टरी हमारी फॉर्म करती है सुपरफिशियल पामर आर्च। अब ये डीप और सुपरफिशियल के रेस्पेक्ट में है। तो जो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन होता है, अगर आर्टरीज का आर्च उसके ऊपर है तो हमारी सुपरफिशियल पामर आर्च बन जाती है, और लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन के नीचे है तो हमारी डीप पामर आर्च। एक बारी रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को देख लेते हैं। तो रेडियल आर्टरी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का कंटेंट होता है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पर समझने के लिए अभी इतना समझ लीजिए कि इन हाइपर एक्सटेंडेड थंब, ये हमारा थंब है, हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और हाइपर एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक डिप्रेशन दिख रहा है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन ऑन द लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ डॉर्सम ऑफ द हैंड। इसी को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का कंटेंट होती है हमारी रेडियल आर्टरी, पासिस बिटवीन, अब ये पीछे की तरफ है, डॉर्सम ऑफ द हैंड की तरफ है, और पामर आर्च तो आगे बननी है, तो ये पास करती है बिटवीन द टू हेड ऑफ फर्स्ट डॉर्सल इंटरोशियाई। देन फिर इससे हमारी पाम में एंटर करके इट फॉर्म्स द डीप पामर आर्च। अब जो ये डीप पामर आर्च है उसको डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, नर्व नहीं है, आर्टरी है, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी कंप्लीट करती है। जो हमारी पामर आर्च है उसकी दो मेन ब्रांचेस हैं, प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी और रेडियालिस इंडाइसिस आर्टरी। अभी जब हम इसका डायग्राम डिस्कस करेंगे तो हमें आर्टरीज दिखेंगे। नेक्स्ट है हमारी अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी हमें पता है ये सुपरफिशियल है टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। आगे वीडियोस में हम फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम हमारी कार्पल बोन पे एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी सुपरफिशियली रन कर रही होती है अल्नर आर्टरी, एंड इट फॉर्म्स द सुपरफिशियल पामर आर्च, जिसको कंप्लीट करता है हमारी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी हमारी डीप पामर आर्च फॉर्म कर रही थी और उसको कंप्लीट कर रही थी डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। सिमिलरली अल्नर आर्टरी जो है वो सुपरफिशियल पामर आर्च फॉर्म कर रही है और उसको कंप्लीट करती है हमारी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। एक बार हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं सो दैट इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। सो ये हमारा पामर एस्पेक्ट ऑफ हैंड का डायग्राम है। ये हमारी लेटरल साइड है, ये हमारी मीडियल साइड है, ये ऐसे है हाथ, ठीक है। ये हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब हमने पढ़ा है कि जो अल्नर आर्टरी है वो सुपरफिशियली जा रही होती है हमारे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की, तो ये ऐसे हमारी अल्नर आर्टरी जाके इट फॉर्म्स द सुपरफिशियल पामर आर्च, ठीक है। और हमारी रेडियल आर्टरी जो है वो पीछे जा रही होती है, ये हमारी रेडियल आर्टरी पीछे जा रही है। मैंने रेडियल आर्टरी को ऑरेंज कलर से शो किया है सो डैट हम सुपरफिशियल और डीप पामर आर्च में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, बट तब आपका एग्ज़ाम में आपको ये डायग्राम बनाना होगा तो मेक श्योर आप दोनों को रेड से ही लेबल करें। सो ये हमारी रेडियल आर्टरी है, ये पीछे जाएगी ऐसे, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से पहले ये पीछे जाएगी, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का कंटेंट बनाएगी और बिटवीन दी टू हेड्स ऑफ फर्स्ट डॉर्सल इंटरोशियाई के बीच से ये निकलेगी। सपोज ये यहाँ से निकल रही है और ये ऐसे जा रही है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो रेडियल आर्टरी है इसकी एक ब्रांच होती है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, जो कि कंप्लीट कर रही होती है हमारी सुपरफिशियल पामर आर्च को, और अल्नर आर्टरी से हमारी ब्रांच निकल रही होती है डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, जो कि डीप पामर आर्च को कंप्लीट कर रही होती है। तो अल्नर आर्टरी की एक ब्रांच ये दिखा देते हैं, ठीक है। और अब सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, इट्स लाइक दिस। और अब ये जो पामर आर्चेस बनी है
इनसे फर्दर कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। हमने रेडियल आर्टरी में पढ़ा था, रेडियल आर्टरी की 2 ब्रांचेस निकल रही थी, हमारा प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी और रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी। अब जो प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी है वो मेन आर्टरी है टू थंब। तो आर्टरी दिखा देते हैं। प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी और एक है रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी। इसका नाम रेडियलिस इंडाइसिस ही पड़ा क्योंकि ये इंडेक्स फिंगर को सप्लाई कर रही है, ठीक है, और रेडियल साइड में है। रेडियल मतलब लेटरल साइड में, तो रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी जो कि रेडियल हाफ, जो लेटरल हाफ है, रेडियल हाफ ऑफ इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल पामर आर्च से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं। सो इससे 3 तो निकलती है कॉमन डिजिटल आर्टरी और एक निकलती है प्रॉपर डिजिटल आर्टरी। डिजिट्स हम फिंगर्स को बोलते हैं। सो 1 2 3 ये होगी कॉमन डिजिटल। अब कॉमन क्यों होगी, आगे फर्दर जाके इसे डिवाइड करती है। ये होगी 3 हमारी कॉमन डिजिटल आर्टरी और एक हमारी प्रॉपर डिजिटल, मतलब प्रॉपरली वो डिजिट में ही जा रही है। सो हमारे जो मीडियल है वो मीडियल साइड है लिटिल फिंगर की, वो रह गई। सो उसके लिए अलग से आर्टरी है, ये है हमारी प्रॉपर डिजिटल आर्टरी। सो जो मैंने डायग्राम बताया था, अब मैंने इसको लेबल कर दिया। ये है हमारी रेडियल आर्टरी, ठीक है, इसकी सुपरफिशियल ब्रांच निकल रही है जो फ्लेक्सुलर रेटिनोकुलम के ऊपर से जा रही है। रेडियल आर्टरी जो है वो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का कंटेंट है और ये पास करती है बिटवीन दी 2 हेड्स ऑफ डॉर्सल, फर्स्ट डॉर्सल इंटरोशियाई, जिससे कि फिर वो पामर एस्पेक्ट पे आती है और फॉर्म करती है हमारी डीप पामर आर्च, जो कि कंप्लीट होती है बाय दी डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, ठीक है। और ये है हमारी सुपरफिशियल पामर आर्च जो कि बनती है हमारी अल्नर आर्टरी से, जो फ्लेक्सुलर रेटिनोकुलम के ऊपर से पास कर रही है और कंप्लीट होती है हमारी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी से। फिर हमने जो पामर आर्चेज है उसकी ब्रांचेस देखी, तो डीप ब्रांच है हमारी 2 ब्रांचेस दे रहा है, डीप पामर आर्च 2 ब्रांचेस दे रहे हैं। एक है हमारी प्रिंसेप्स पॉलिसिस जो कि मेन आर्टेरियल सप्लाई ऑफ थंब। नेक्स्ट है रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी। फिर हमारी जो सुपरफिशियल पामर आर्च है वो हमारी 3 तो कॉमन डिजिटल आर्टरीज देता है और एक देता है हमारी प्रॉपर डिजिटल आर्टरी। सो ये इसका कंप्लीट डायग्राम है। एक बार हम इसको ब्रांचेस से देख लेते हैं कि जो रेडियल आर्टरी है तब वो डीप आर्च बना रही है, तो उससे प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी और रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी, और जो मैंने बोला है वो लिखा है इसमें। अल्नर आर्टरी सुपरफिशियल टू फ्लेक्सुलर रेटिनोकुलम पास करती है और जो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी है वो भी सुपरफिशियल टू फ्लेक्सुलर रेटिनोकुलम पास करती है, फॉर्म्स दी सुपरफिशियल पामर आर्च एंड कंप्लीटेड बाय दी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। और इसकी ब्रांचेस 3 कॉमन डिजिटल आर्टरी और एक प्रॉपर डिजिटल आर्टरी। सो इसका क्लिनिकल डिस्कस कर लेते हैं। लेसिरेशन ऑफ पामर आर्टेरियल आर्च। लेसिरेशन मतलब कट या कोई चोट लग जाना। सो इन केस हमारी पाल्मर आर्टरी में कट लग जाता है तो उनकी ब्लीडिंग जो होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है। इसके लिए हम जो ब्रेकियल आर्टरी होती है अगेंस्ट द ह्यूमरस उसको कंप्रेस करते हैं और ये इसका मोस्ट एफिशिएंट मेथड है टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। हम चाहे तो रेडियल और अल्नर आर्टरी को भी कर सकते थे, बट ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो पामर आर्चेज हैं उनका कनेक्शन जो है वो पामर और डॉर्सल कार्पल आर्चेज के साथ होता है। मतलब जो हमारे पाम और डॉर्सल साइड ऑफ हैंड की जो आर्चेज होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसलिए अगर हम रेडियल या अल्नर आर्टरी को लाइगेट करेंगे टू प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट, सो कार्पल आर्चेज है उससे हमारा ऑल्टरनेट सप्लाई हो रहा होगा, तो ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुकेगी। इसलिए हम ब्रेकियल आर्टरी को ही कंप्रेस कर देते हैं ताकि फर्दर जो ब्लड है वो रेडियल और अल्नर आर्टरी में जा ही ना पाए।